कि अभी मैं ना कोर्स कर रही हूँ, तो कोर्स करने के अंदर मैंने सुना आत्मा। तो आत्मा जो है वो इन्फ्लुएंस होती है कर्म इंद्रियों से। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कर्म इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं। कर्मेंद्रिय हमारी 10 होती हैं। 5 हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो जो स्थूल कर्मेंद्रिय है वो है हमारी आंख, कान, मुख, हाथ, पैर। तो ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रिय हो जाते हैं। और 5 हैं हमारी सूक्ष्म, जिसमें हम मन, बुद्धि, संस्कार और 2 और हैं जीव। क्योंकि हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके लिए हमें जीव तो चाहिए ना, उसको व्यक्त करने के लिए, तो इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय भी हम कहेंगे। तो चौथी जो सूक्ष्म इंद्रिय वो जीव है। और जो 5वीं सूक्ष्म इंद्रिय है वो है स्किन, है ना, हमारी जो त्वचा है। तो ये भी जैसे कहीं आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत हीट फील हो रही है, तो आपको लगेगा कहीं आग लगी है क्या, यहाँ ऐसे कुछ ऐसी जगह है क्या। कहीं से गुजर रहे हैं और ठंडा ठंडा फील हो रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं पानी है क्या। तो कैसे हमें स्किन से पता चलता है। तो जैसे जानवर जो होते हैं इनको भी अपनी स्किन से पता चलता है कि सुनामी आने वाली है या कहीं इविल सोल होती है ना। तो उनको पता चलता है कि कुछ यहाँ नेगेटिविटी है। जब आप देखो डॉग्स भौंकने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ है तो नहीं, तो उनको इससे पता चल जाता है। सुनामी आती है तो जानवर आदि भाग जाते हैं। तो ये भी ज्ञानेंद्रिय का काम करती है स्किन। तो ये 5 सूक्ष्म इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रिय, इनकी राजा है वो आत्मा, जो स्टार है, लाइट है। तो अब इसमें आपको जैसे काम अगर करना है, आप काम करना चाहते हो तो पहले आपको सूक्ष्म पे करना है या स्थूल पर, ये आपको पहले चेक भी करना पड़ेगा कि जो आपकी स्थूल कर्मेंद्रिय है यानी आंख है, अगर आपके पास सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको देखनी है, तो फिर थोड़ा सा दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा वहां जाने से पहले इंस्ट्रक्शन दे सकते हो आप अपनी आंखों को कि नहीं, मुझे नेगेटिविटी नहीं देखनी है, मुझे पॉजिटिविटी ही देखनी है। और मन पर भी थोड़ा सा फॉर्मेशन कि मैं इनसाइड अगर मुझे देखना है तो मैं स्वयं को पीसफुल देख सकती हूँ, या उसमें बीच बीच में कुछ परमात्मा का ध्यान कर सकती हूँ। तो अगर दृश्य भी बहुत ज्यादा हमारे सामने है, हमारे अकॉर्डिंग टू ड्रामा, तो वो आप कर सकते हो ये प्रैक्टिस वहां पर। और ऐसे फिर जैसे कान है, ये अगर आपकी इंद्रिय ऐसी है, घर में या आसपास लोग ही ऐसे हैं, हमेशा एक नेगेटिव आवाज आपको सुनने को मिलती है, तो वहां भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि ठीक है, मुझे अपने काम की बात सुननी है, बाकी बात को नजरअंदाज करना है। तो एक एक कर्मेंद्रिय का आपको राजा बनना है, तो एकदम से तो नहीं बनेंगे। तो पहले आप खुद इन पर प्रैक्टिस करो और देखो। तो अंदर का जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो अंदर का संसार है, और जो ये बाहर की कर्मेंद्रिय है ये बाहर के जगत को देखने के लिए। तो आप इस संसार में आए हो तो आप डिसाइड करो मुझे अपनी इंद्रियों को कहाँ यूज करना है, कब करना है, कितना करना चाहिए, जिससे जो मेरी इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, ये फिर मेंटेन रहती है ड्यूरिंग द वर्क प्लेस ना। तो आप ये कर सकते हो प्रैक्टिस। दीदी ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मुझे तो ये मालूम नहीं था 5 सूक्ष्म इंद्रियां और 5 स्थूल इंद्रियां। तो मैं सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों दोनों को साधने की प्रैक्टिस शुरू करूंगी, और फिर ये जो आत्मा है असली, यही राजा है, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं अपने इस शरीर पर राज्य कर सकती हूँ। राइट, बिल्कुल आत्मा परमात्मा जैसे है ना। जो परमात्मा में गुण है वो हम बच्चे में, इसलिए हमें भगवान से मांगना नहीं है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है ना, वो सबसे पहले यही कहा कि आप अपने आप को जानो, है ना। आत्मा का ज्ञान दिया है कि जब आप अपने आप को समझने लग जाएंगे तो आपको किसी से अपनी सुख शांति मांगनी नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी है। और आप जब अपनी ही वैल्यूज के साथ इंजॉय करोगे, अपनी इनर पावर्स को यूज करोगे, तो आप खुद ही आपको लगेगा अरे मैं तो आज तक कभी किससे मांग रही थी, कभी किससे, और जब कोई इंसान नहीं मिला तो फिर भगवान के आगे आप हाथ फैला रहे थे, तो वो सब आपको जरूरत नहीं पड़ी। आपको लगेगा अरे मेरे में तो है,
तब आप कहोगे कि हाँ मैं भगवान का बच्चा हूँ, वाकई में मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। नहीं तो परमात्मा भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आत्मा नहीं समझोगे। तो इसलिए परमात्मा ने आकर के इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। ये नहीं कहा कि डायरेक्ट मुझे याद करो, उन्होंने आत्मा के बारे में बताया ना। बिल्कुल सच है तो दीदी। क्लैरिटी हुई आपको? हाँ जी, क्लैरिटी हुई, और फिर मेरे को आत्मा के बारे में भी पता चला, और फिर ये भी पता चला कि जो मैं अपनी आत्मा को सशक्त बनाऊंगी तो परमात्मा भी ही इज ऑलवेज देयर विद मी। राइट। तो अपनी जैसे आप मुख को ऑर्डर में आज रखेंगे कि आज मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जितना चाहूं, ये सब मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं उतना ही बोलूंगी, जास्ती नहीं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज आप थ्रू आउट द डे ये प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम रोज एक अफर्मेशन आपको देंगे, एक प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, क्योंकि आप अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो रोज एक प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और एवरीडे मेडिटेशन हम थोड़ा 15 मिनट्स गाइडेड भी कराते हैं, इंक्लूडिंग कोर्स। तो आपको थोड़ा सा कल से ऑन टाइम पे आना है। आज थोड़ा आप लेट हो गए तो आपका वो मेडिटेशन का टाइम निकल गया। तो थोड़ा सा पहले 15 मिनट अपने विचारों को शांत करने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, फिर कोर्स, फिर रोज ये एक प्रैक्टिस। तो इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया है। अब सारे दिन कभी ऐसा भी हो सकता है आप भूल भी जाओगे, नहीं याद रहेगा, बट कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार, जितनी भी बार आपकी वाचा सदती है, आपका मुख का मौन होता है, तभी तो आपको लगेगा कि यहाँ आकर के आपको फायदा मिला। बिल्कुल सच है दीदी। और मैं वैसे भी वाचा में थोड़ी ज्यादा रहती हूँ, तो आज आपने जैसे बताया मैं यही प्रैक्टिस करूंगी कि मैं थोड़ा मौन में रहूं और अपनी वाचा को साधूं। थैंक यू दीदी आज के लिए। थैंक यू।